नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल क्रैक MPPSC में। दोस्तों, आज की क्लास में हम बघेल डायनेस्टी को पढ़ने वाले हैं। इससे पहले बघेल डायनेस्टी की 2 लेक्चर ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। अगर आप वो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाके पहला और दूसरा लेक्चर ज़रूर देख लीजिएगा, तभी लिंक बन पाएगा थर्ड लेक्चर में। तो आज की क्लास में हम थर्ड लेक्चर पढ़ने वाले हैं। तो इसका कहाँ तक हमने कवर कर लिया था? अवधूत सिंह तक। ठीक है दोस्तों, तो हृदय सहाय सनाब छत्रसाल बुंदेला ये हृदय शाह के द्वारा अटैक कर दिए थे। तो ठीक, मदद करने कौन आए? मोहम्मद मंगस खान, मुगल गवर्नर। किसके लिए? अवधूत सिंह के लिए। ठीक, तो इन दोनों के बीच में क्या हो जाता है? युद्ध हो जाता है और इसमें मोहम्मद मंगस खान जीत जाता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ तक हमने कहानी कवर कर लिया था। अब इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं अजीत सिंह के बारे में। तो अजीत सिंह के बारे में कुछ पॉइंट इसमें पूछा जाता है, या तो आपके प्रीलिम्स में भी और मेंस में भी और अदर एग्जाम्स में भी ये पूछा जाता है। ठीक, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि कुछ क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे हैं। ठीक, अब इधर मुगल में जो कौन आ जाते हैं? शाह आलम द्वितीय। ठीक है दोस्तों, क्योंकि कंटेम्प्रेरी मुगल भी हैं और मुगल ये बघेल डायनेस्टी में जो राजा हुआ करते तो इनकी मदद करते थे। ठीक, तो ये मुगल बादशाह की जो पत्नी थी शाह आलम द्वितीय की, कौन? लाल बाई या मुबारक महल, उसी उन्हीं को बोलते हैं। ठीक, दोनों मतलब ये दोनों नाम एक का ये थी, लाल बाई या फिर मुबारक महल। ठीक, अब क्या होता है, इन दोनों का एक बच्चा होता है अकबर द्वितीय। ठीक है दोस्तों, ये अकबर नहीं है, अकबर द्वितीय है। ठीक, किसका पुत्र? अकबर द्वितीय, शाह आलम सेकेंड और मुबारक महल का पुत्र। ठीक, अकबर द्वितीय। अब क्या होता है दोस्तों कि ये लोग क्या होता है, शरण लेते हैं। ठीक, किसके यहाँ शरण लेते हैं? मुकुंदपुर के किले में, सतना, मुकुंदपुर के किले में सतना में ये शरण लेते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये अब कमज़ोर पड़ने लगे थे और हार गए थे। ठीक, तो ये कहाँ शरण लिए थे? मुकुंदपुर के किले सतना में। ठीक, अब इधर देखते हैं, इधर क्या कहानी है कंटेम्प्रेरी अजीत सिंह के। तो अजीत सिंह और बाजीराव मस्तानी, इन दोनों से जो पुत्र हुआ था अली बहादुर बंदार, उसी को बंदा नवाब बोलते हैं। ठीक, तो अली बहादुर और अजीत सिंह के, इन दोनों के बीच में नेकहाई के युद्ध होता है। ठीक है दोस्तों, तो नेकहाई के युद्ध पूछा जाता है, ये आप यहाँ पे स्टार पॉइंट लगा लें। ठीक, और इसको नोट डाउन भी कर लें। तो नेकहाई का युद्ध किसके किसके बीच होता है? अली बहादुर या फिर उसी को बंदा नवाब बोलते हैं और अजीत सिंह के बीच। तो इन दोनों के बीच नेकहाई का युद्ध होता है। ठीक है दोस्तों, और ये 2 बार होता है। ठीक, कब कब? एक 1796 में इसमें अजीत सिंह जीतते हैं। ठीक, और एक होता है 1798 में। ठीक, तो इसमें अली बहादुर जीतते हैं। ठीक, तो 2 बार नेकहाई का युद्ध होता है, 1796 में और 1798 में। तो 1796 वाले में अजीत सिंह जीत जाते हैं और 1798 वाले में अली बहादुर जीतते हैं। ठीक, तो नेकहाई का 2 युद्ध आप याद रखिएगा। ठीक, चलिए आगे पढ़ते हैं। अब दोस्तों, यहाँ तक हमने पूरा कवर कर लिया, अंतिम राजा वो हो गए हैं। ठीक, अब इसके बाद जो बघेल डायनेस्टी में पूछा जाता है, ये रिफॉर्म्स पूछे जाते हैं। जैसे रिफॉर्म्स ऑफ वेंकट रमन, है ना, इस तो अभी महाराजा गुलाब सिंह का भी आएगा। तो ये रिफॉर्म्स पूछे जाते हैं, अक्सर क्वेश्चन में ये आ जाते हैं, तो यहाँ से ध्यान दीजिएगा। ठीक, तो रिफॉर्म्स हम वेंकट रमन पढ़ते हैं। इसमें सबसे पहले क्या करते हैं? एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स करते हैं। ठीक, जो प्रशासनिक व्यवस्था है उसमें ये कुछ सुधार करते हैं। ठीक, तो क्या करते हैं ये? पोस्ट ऑफ दीवान, ये दीवान की पोस्ट को ख़त्म कर देते हैं। ठीक है, और कमिश्नर अपॉइंट करते हैं। क्या करते हैं दोस्तों? दीवान का पोस्ट खत्म करके कमिश्नर अपॉइंट करते हैं, जो क्या करता है? टैक्स कलेक्ट करता है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स में सबसे पहले दीवान की पोस्ट खत्म कर देते हैं और कमिश्नर अपॉइंट करते हैं। ठीक, कलेक्ट वो टैक्स कलेक्ट करने के लिए। ठीक, फिर पोस्ट ऑफ सेनापति, पोस्ट ऑफ सेनापति जिसको हम कमांडर इन चीफ भी बोलते हैं, ये क्या कर देते हैं? इसको एबोलिस्ट कर देते हैं, मतलब इसको भी खत्म कर देते हैं। ठीक,
और डिक्लेयर हिमसेल्फ एज अ सेनापति। मतलब दोस्तों ये खुद को ही सेनापति डिक्लेयर कर देते हैं। ध्यान रखिएगा, सेनापति की पोस्ट खत्म कर देते हैं और खुद को ही सेनापति डिक्लेयर कर देते हैं। ठीक है, ये भी एक पॉइंट हो गया। नेक्स्ट, द एडवाइजरी असेंबली, जो जिसको हम रॉयल काउंसिल भी बोलते हैं, ठीक, उस टाइम पे। तो द एडवाइजरी असेंबली या रॉयल काउंसिल ये क्या कर देते हैं, एबोलिश कर देते हैं, मतलब ख़त्म कर देते हैं। अपॉइंट सिक्रेटरीज, मतलब सिक्रेटरीज ये अपॉइंट कर देते हैं इन वेरियस डिपार्टमेंट। तो रॉयल काउंसिल एबोलिश करने के बाद अब अपॉइंट कर देते हैं सिक्रेटरीज, ठीक, सेक्रेटरी वगैरह अपॉइंट कर देते हैं इन वेरियस डिपार्टमेंट, मतलब अलग अलग डिपार्टमेंट में। ठीक, तो इस तरह से हमने वेंकटरमन के ये क्या देख लिया, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स, मतलब प्रशासनिक सुधार। ठीक, चलिए आगे देखते हैं जुडिशियल रिव्यू। अब यहाँ पे न्यायिक सुधार भी कुछ करते हैं। ठीक, तो न्यायिक सुधार में क्या करते हैं अभी देखते हैं अपन। अब ये इनकी जो कैपिटल थी क्या थी, रीवा थी। ठीक, अभी क्या करते हैं ये कि डिवाइड कर देते हैं रीवा इनटू 2 पार्ट्स। मतलब ये जुडिशियली व्यवस्था के लिए, मतलब न्यायिक व्यवस्था के लिए ये रीवा को 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। क्या क्या, नॉर्थ रीवा और साउथ रीवा। ठीक है दोस्तों, तो ये रीवा को 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, नॉर्थ रीवा और साउथ रीवा, और 2 कोर्ट्स इस्टेब्लिश करते हैं, एक नॉर्थ में और एक साउथ में। तो 2 कोर्ट इस्टेब्लिश कर दिए नॉर्थ और साउथ में। ठीक, तो रीवा को डिवाइड कर दिए और 2 कोर्ट इस्टेब्लिश कर दिए। ठीक, गिव राइट्स टू राजा हैंडल सिविल एंड क्रिमिनल केसेस। मतलब दोस्तों कि ये कोर्ट्स इस्टेब्लिश करने के बाद जो राजा को सिविल राइट्स दे दिए। ठीक, मतलब कुछ राइट्स दे दिए, ये कौन कौन से केस हैंडल करने के लिए, ये सिविल और क्रिमिनल केसेस। तो सिविल और क्रिमिनल केसेस को हैंडल करने के लिए राजा को ही क्या दे दिए, यहाँ पे राइट्स दे दिए। ठीक है दोस्तों, अब चौरा टू सॉल्व सिविल केसेस, मतलब सिविल केसेस के लिए जो जज को अपॉइंट करते हैं उसको चौरा बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, रिफॉर्म्स इन कोर्ट फीस एंड स्टाम्प्स, मतलब ये कोर्ट की फीस और स्टाम्प ये जो भी होते हैं तो इन पे ये क्या करते हैं, कुछ सुधार करते हैं, फीस वगैरह में इम्प्रूवमेंट करते हैं, मतलब जिसका कम ज़्यादा जो भी इनकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ये करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हमने इनके जुडिशियल रिव्यू में, जुडिशियल रिफॉर्म्स में यहाँ पे 3 से 4 पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक, पहला ये 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, कोर्ट इस्टेब्लिश कर देते हैं, राइट्स दे देते हैं राजा को हैंडल करने के लिए सिविल और क्रिमिनल केसेस। ठीक, चौरा टू सॉल्व सिविल केसेस उसको बोलते हैं जो सिविल केसेस को सॉल्व करते हैं। ठीक, रिफॉर्म्स इन कोर्ट फीस एंड स्टाम्प। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। अब कुछ ये लैंड रिफॉर्म्स भी करते हैं, जो भूमि सुधार ये करते हैं। ठीक, तो स्टेट लैंड वाज रीमेजर्ड एंड इन्वेस्टिगेशन वाज कंपेल्ड। मतलब दोस्तों क्या होता है कि जो राज्य की भूमि थी उसको ये फिर से मेजरमेंट कराते हैं। ठीक, और इन्वेस्टिगेशन कराते हैं कि ये किसी का कोई कब्जा तो नहीं है, तो इस तरह से पूरा वो फिर से मेजर्ड कराते हैं और इन्वेस्टिगेशन कराते हैं। तो लैंड रिफॉर्म में इन्होंने कुछ काम किया है। ठीक, अब इकोनॉमिक रिफॉर्म्स में क्या करते हैं ये दोस्तों, इंगेज इन गुड्स मैन्युफैक्चरिंग बाय इननेट्स। मतलब क्या करते हैं दोस्तों कि ये सोचते हैं कि जो कैदी मतलब जेल में हैं तो उनको कुछ काम दिया जाए, उनसे कुछ इकोनॉमिक जनरेट की जाए। ठीक, तो ये क्या करते हैं कि गुड्स मैन्युफैक्चरिंग के लिए किसको लगा देते हैं, कैदियों को, तो इससे कुछ इकोनॉमिक बूस्ट होता है। ठीक, और कुछ डेवलपमेंट भी करते हैं जैसे रोडवेज, वाटरवेज, एयरवेज, रेलवेज। तो ये पूरा डेवलपमेंट भी करते हैं, किस लिए, क्योंकि ये ट्रांसपोर्टेशन को बेहतर करने के लिए। ठीक, तो आवागमन की जो सुविधा है, जो माल ढुलाई है, इस सब की जो सुविधा है, तो ये डेवलपमेंट भी कराते हैं। क्या, रोड, वाटरवे और एयरवेज और रेलवे। ठीक, तो ये कुछ बहुत अच्छे काम भी करते हैं। तो वेंकटरमन के सुधार के क्वेश्चन मेंस में आ चुका है। ठीक,
और न्यू रोड कंस्ट्रक्ट करवाते हैं रीवा टू उमरिया। ठीक, तो रीवा टू उमरिया ये न्यू रोड भी कंस्ट्रक्ट करवाते हैं। ठीक, अब माइंस ऑफ मिनरल्स लाइक कोल, ग्लास और माइका, तो ये कुछ मिनरल्स के माइनिंग भी करवाते हैं। कौन कौन से? कोल, ग्लास और माइका। ठीक, और ये फैक्ट्रीज वगैरह भी इस्टेब्लिश करवाते हैं, जैसे लेदर फैक्ट्री, तो ये फैक्ट्री भी इस्टेब्लिश करवाते हैं, जैसे लेदर फैक्ट्री। प्रोडक्शन ऑफ लिकर एंड ओपीएम इंक्रीज, तो ये ओपीएम और लिकर की इंक्रीज होती है प्रोडक्शन में। ठीक, क्योंकि ये किसान ये भी अब धीरे धीरे प्रोड्यूस करने लगे थे। ठीक, तो इस तरह से हमने दोस्तों इनके एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स, ठीक, जुडिशियल रिफॉर्म्स और लैंड रिफॉर्म्स और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, इतना तक हमने देख लिया। अब आगे देखते हैं कुछ एजुकेशनल रिफॉर्म्स भी करते हैं। तो एजुकेशनल में क्या करते हैं दोस्तों, ये प्राइमरी एजुकेशन वाज मेड कंपलसरी, मतलब दोस्तों कि ये कोई वो नहीं, ऑप्शनल नहीं कर दिया, ये कंपलसरी कर दिया। प्राइमरी एजुकेशन अपने पूरी प्रजा में जो बच्चे होते हैं उनको प्राइमरी एजुकेशन तो कंपलसरी ही कर दिया। ठीक, मैनी स्कूल्स वर ओपनड इन रूरल एरियाज, ग्रामीण क्षेत्रों में ये बहुत सारी स्कूल्स भी ओपन कराते हैं, कंस्ट्रक्ट कराते हैं। ठीक, तो काफ़ी अच्छा काम भी करते हैं। ठीक, वेद पाठशाला इस्टेब्लिश इन रीवा, तो वेद पाठशाला भी किसके द्वारा? वेंकटरमन के द्वारा इस्टेब्लिश किया जाता है। कहाँ? रीवा में। ठीक, अब टेक्निकल स्कूल वाज इस्टेब्लिश फॉर पटवारीज, तो पटवारीज के लिए कुछ टेक्निकल स्कूल्स भी ओपन होते हैं। ठीक, टू इंस्पेक्शन ऑफ स्कूल्स अपॉइंट इंस्पेक्टर, ठीक है दोस्तों, तो ये 1896 में पहली बार एक कोई ऐसा अधिकारी नियुक्त हो रहा है जो स्कूल की इंस्पेक्शन करेगा, मतलब वहाँ पे कुछ देखेगा क्या किस तरह से व्यवस्थाएं हैं, है ना, निरीक्षण करेगा। ठीक है दोस्तों, अब ये लाइब्रेरी भी इस्टेब्लिश कराते हैं। ठीक, क्या नाम से? सरस्वती भंडार, सरस्वती भंडार या वेंकट सदन भी बोलते हैं। कहाँ? रीवा के किले में, तो रीवा के किले में वेंकट सदन या सरस्वती भंडार नाम से लाइब्रेरी भी इस्टेब्लिश करते हैं। ठीक है दोस्तों, क्लियर यहाँ तक? अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 1902 में ये दरबार प्रेस भी इस्टेब्लिश कराते हैं। दरबार प्रेस, अब प्रेस का नाम आया तो इसका मतलब न्यूज़पेपर पब्लिश करता होगा। ठीक, तो कौन सी न्यूज़पेपर? भारत भ्राता और शुभ चिंतक, ये वीकली मैगजीन थी। कौन? शुभ चिंतक भाई वीकली मैगजीन थी और भारत भ्राता डेली मेल। ठीक, तो ये दरबार प्रेस की इस्टेब्लिश करते हैं 1902 में। कौन? वेंकटरमन। न्यूज़पेपर पब्लिश होता है भारत भ्राता और शुभ चिंतक वीकली जो मैगजीन है। ठीक है दोस्तों, हेल्थ रिलेटेड रिफॉर्म्स भी करते हैं। ठीक, क्या क्या? हॉस्पिटल्स वर ओपनड इन द मेन टाउन्स। ठीक, फ्री मेडिसिन वाज ऑर्गेनाइज्ड इन देम, मतलब क्या कि कुछ हॉस्पिटल्स वगैरह भी ओपन कराते हैं जो शहरी क्षेत्रों में, और उनके लिए फ्री मेडिसिन वगैरह भी उपलब्ध कराते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आई होप आप यहाँ तक अच्छे से समझ गए होंगे। फिर ये कंस्ट्रक्शन रिफॉर्म भी कराते हैं। मैनी बिल्डिंग्स बुल्ट इन मॉडर्न स्टाइल, तो कुछ आधुनिक स्टाइल में, आधुनिक शैली में ये कुछ बिल्डिंग्स भी बनवाते हैं, जैसे वेंकट भवन और कोठी बाग। तो दोस्तों कोठी बाग और वेंकट भवन किसके द्वारा? वेंकटरमन के द्वारा। ठीक, और ये मॉडर्न स्टाइल में बनते हैं, जैसे मॉडर्न आर्किटेक्चर इस टाइम पे जैसे थे, तो उस तरह से ये निर्माण करवाते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट इन्वायरमेंटल रिफॉर्म्स भी कुछ करते हैं। फॉरेस्ट लॉज स्ट्रिक्टली इन्फोर्स्ड, मतलब वनों को सुरक्षित करने के लिए, बचाने के लिए कुछ स्ट्रिक्ट कानून भी लेके आते हैं। ठीक, बैन ऑन हंटिंग ऑफ टाइगर्स, टाइगर्स को हंट करने के लिए बैन कर देते हैं वेंकटरमन। ठीक, तो ये काफ़ी अच्छा काम भी करते हैं। ठीक, एफर्ट्स वर मेड टू एक्सपांड फॉरेस्ट, मतलब कुछ वन के क्षेत्र को बढ़ाने के लिए कुछ अच्छे प्रयास भी करते हैं और कराते हुए हैं। ठीक है दोस्तों, वेरियस टाइप्स ऑफ एनिमल्स बर्ड्स वर नर्चर्ड इन कोठी बाग, तो कोठी बाग अभी जो मॉडर्न स्टाइल बिल्डिंग बनवाए थे उसमें बहुत सारे पशु पक्षी को वहाँ पे देखभाल किया जाता है और उनकी सुरक्षा की जाती है ताकि वो बचे रहें। ठीक, इंस्ट्रिक्ट ना हो। ठीक, फिर
लॉ एंड ऑर्डर रिफॉर्म्स भी कुछ कराते हैं दोस्तों। तो लॉ रिफॉर्म में क्या कराते हैं, नंबर ऑफ पुलिस स्टेशन इंक्रीज, तो नंबर ऑफ पुलिस स्टेशन ये इंक्रीज कराते हैं, ठीक, कुछ नए पुलिस स्टेशन बनवाते हैं। ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द लाइफ एंड प्रॉपर्टी ऑफ द पब्लिक, मतलब ये पुलिस स्टेशन बढ़ाते हैं और जो आरक्षक है उनकी भर्ती भी कराते हैं, ताकि वो क्या लाइफ्स और प्रॉपर्टीज़ को, पब्लिक की प्रॉपर्टीज़ को ये सुरक्षा दे सके, ठीक, और इनकी अच्छे से देखभाल कर सकें, ठीक। तो लॉ एंड ऑर्डर रिफॉर्म्स भी हमने देख लिया। फिर इन रीवा प्रिंसली स्टेट द आर्मी यूज टू परफॉर्म द ड्यूटीज ऑफ द पुलिस, मतलब रीवा प्रिंसली स्टेट में जो आर्मी थी वो पुलिस की ड्यूटी भी निभाते थे, मतलब दोनों काम दिए गए थे कि आप बॉर्डर सुरक्षा भी और इंटरनल सुरक्षा भी आप देख सकते हैं, ठीक। और मिलिट्री रिफॉर्म्स भी कराते हैं, कुछ सैन्य व्यवस्था भी ये कराते हैं, सैन्य सुधार भी। तो ये क्या है, एबोलिश्ड ऑफ पोस्ट सेनापति, देख क्लियर है, सेनापति तो ये हम पहले भी देख चुके हैं कि ये सेनापति का पोस्ट एबोलिश करने के बाद खुद ही सेनापति, मतलब राजा खुद ही सेनापति होगा, ये इस तरह से व्यवस्था लेके आते हैं, ठीक। आर्मी वॉज रीऑर्गेनाइज्ड एंड मिलिट्री कंटोनमेंट्स वर बुल्ट इन रीवा, बांधवगढ़, ठीक। और ये क्या दोस्तों, बघाई, ठीक, और सतना। तो ये रीवा, बांधवगढ़, बघाई और सतना, ये इतनी जगह क्या करवाते हैं, ये कंटोनमेंट्स भी बनवाते हैं, ठीक, मिलिट्री के लिए। तो मिलिट्री के लिए छावनी भी ये बनवाते हैं, ठीक, तो ध्यान रखिएगा, ठीक। ट्रेन आर्मी इन वेस्टर्न पैटर्न, तो वेस्टर्न स्टाइल में आर्मीज को अपनी ट्रेन करते हैं, जो अच्छे से वो लड़ाई कर सकते हैं और किसी तरह से वो मतलब अक्षम ना हो, ठीक, वो पूरे वारफेयर को अच्छे से समझे और उसको लड़ सके, ठीक। आर्टिलरी वर डिप्लॉयड, मतलब कुछ तोप खाने भी ये बनवाए और अपने युद्ध में यूज़ करते थे, ठीक। अब पब्लिक वेलफेयर रिफॉर्म्स भी देखते हैं दोस्तों। पब्लिक वेलफेयर रिफॉर्म्स में क्या करते हैं, ये ड्यूरिंग द सीवियर फेमिनाइज, मतलब क्या, जब बहुत आपातकालीन था, जैसे कोई वो नहीं फैल जाता, जैसे कोरोना फैला था, इस तरह से जो फेमिनिज वगैरह आते थे, तो ये 1896, 97 में, 1899, 1900 में, 1907 में, तो ये सब ये फेमिनिज के टाइम थे, ठीक। तो ये ड्यूरिंग द सीवियर फेमिनिज ये क्या करते हैं, वेंकटरमन अरेंज फॉर रिलीफ वर्क एंड प्रोवाइडेड फूड, क्लोथ्स एंड मनी, तो ये काफ़ी बेहतर काम करते हैं, इसलिए इनके क्वेश्चन आते हैं, ठीक। ही प्रोवाइडेड सीड्स एंड तकावी लोन्स टू फार्मर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है पॉइंट, ये दोस्तों ये पॉइंट, ठीक। क्या करता है, तो ऐसा क्वेश्चन ये आता है, ऐसा कौन सा बघेल शासक है जो तकावी लोन्स किसानों के लिए प्रोवाइड कराता है, तो कौन हो जाएगा दोस्तों, वेंकटरमन, ठीक। तो इस तरह से दोस्तों हमने वेंकटरमन के पूरा का पूरा सुधार का लेक्चर पढ़ लिया। अब इसको आप दोस्तों रिवाइज जरूर करिएगा, वेंकटरमन रिफॉर्म्स आता है, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक। तो इसको आप रिवाइज करिए और हैंड रिटन नोट्स भी अगर आप बना सकते हैं तो बनाइए, और अगर पीडीएफ चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बताइए, पीडीएफ भी हम इसकी प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है दोस्तों। तो रिवीजन ना भूलें, रिवीजन जरूर करें वेंकटरमन को, ये बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे टॉपिक है, ठीक। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं दोस्तों, रिफॉर्म्स ऑफ ये महाराजा गुलाब सिंह के, तो गुलाब सिंह के यहाँ पे रिफॉर्म्स हम पढ़ने वाले हैं, ठीक। तो उसी तरह से है, लेकिन वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वेंकटरमन का, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और स्टडी कंटिन्यू रखें, रिविजन करते रहें। जय हिंद।